लाइव क्वेश्चन आंसर स्ट्रीम दीनी मसाइल में रहनुमाई किताब व सुन्नत की रोशनी में। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। नाज़रीन, आप सभी का खैर मकदम करते हैं i+ टीवी के रेगुलर प्रोग्राम लाइव क्वेश्चन आंसर में। जैसा कि आप जानते हैं, इस प्रोग्राम में हम आपके सवालों के जवाबात आप तक पहुंचाने की कोशिश करते हैं। नाज़रीन, आपसे रिक्वेस्ट है कि आप लोग इस लिंक के जरिए से जुड़ जाएं और इंशाअल्लाहुल अज़ीज़ आपके सामने जो प्रोग्राम रखा जा रहा है बहुत ही अहम है, निकाह से रिलेटेड। आज हम कई मसाइल पर गुफ्तगू करते हुए आ रहे हैं। आज इंशाअल्लाहुल अज़ीज़ हमारे शेख मोहतरम आपके सामने गुफ्तगू करेंगे वलीमा के अहकाम व मसाइल पर। हम लोग मुसलसल यके बाद दीगरे एक ऐसे मौज़ूआत पर बात कर रहे हैं जो समाज में हो रहा है और उसमें क्या खराबियां पाई जाती हैं, क्या अच्छाइयां पाई जाती हैं और किस चीज को अप्रिशिएट करना चाहिए और किन चीजों को कदगन लगाना चाहिए, किन चीजों को रोकने की जरूरत है। उन सारी चीजों पर अल्हम्दुलिल्लाह शेख मोहतरम गुफ्तगू कर रहे हैं। आइए हम उनका इस्तकबाल करते हैं। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। वालेकुम अस्सलाम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। नाज़रीन, आप सभी से रिक्वेस्ट है कि आप लोग इस लिंक को ज्यादा से ज्यादा शेयर कर दें। हम इंशाअल्लाहुल अज़ीज़ थोड़ी देर आपके सामने कुछ तमहीदी कलिमात रखेंगे इंशाअल्लाह, और उसके बाद ही सवाल जवाब का सिलसिला शुरू कर देंगे। आप लोग लिंक के जरिए से जुड़ करके सवाल पूछेंगे तो ज्यादा मुनासिब होगा, क्योंकि कमेंट्स के सवालात लेने का हमारे पास टाइम ही नहीं बचता है। हम कमेंट्स के सवालात नहीं ले पाते हैं, तो इसलिए आप लोगों से गुजारिश है कि आप लोग लिंक पिन कर दी जाती है और पिन कर दी गई है, उस लिंक के जरिए से आप जुड़े और हमारे शेख मोहतरम से इंशाअल्लाह सवाल करेंगे। हम आइए शेख मोहतरम से तमहीदी कलमा सुनते हैं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन वल आक़िबतु लिल मुत्तक़ीन वला उद्वाना इल्ला अलल ज़ालिमीन वस्सलातु वस्सलामु अला नबियिना मुहम्मद व अला आलिहि व सहबिहि अजमईन, अम्मा बाद। रब्बि इश्रह ली सदरी व यस्सिर ली अमरी वहलुल उक़दतम मिन लिसानी यफ़क़हू क़ौली। मोहतरम नाज़रीन किराम, निकाह और निकाह के मसाइल से मुताल्लिक हमारी गुफ्तगू का सिलसिला जारी है। आज की इस मजलिस में भी एक इंतहाई अहम मसले के बारे में हम आपके सामने गुफ्तगू करना चाहते हैं। वो मसला है वलीमे का। शादी ब्याह या निकाह के वक्त जो मसाइल हमें दरपेश आते हैं या जिनका हुक्म हमारे लिए जानना ज़रूरी है, उन मसाइल में से एक मसला है वलीमे का। तो पहली बात तो ये कि वलीमा कहा किसे जाता है। वैसे तो वलीमा की तारीफ करने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि वलीमा का लफ्ज़ आते ही हम तमाम लोग उसका मतलब समझ जाते हैं। वलीमा दरअसल अगर उसका आम माना लिया जाए, वलीमे का आम माना मुराद लिया जाए, तो हर दावत को वलीमा कहा जाता है। जैसा कि बाज़ नुसूस के अंदर वारिद है, वलीमा का इतलाक आम दावतों पर भी होता है। लेकिन हम यहाँ पर जिस मसले के बारे में गुफ्तगू करना चाह रहे हैं, उससे मुराद वो दावत है जो शादी की मुनासबत से जो लोगों की दावत की जाती है। शादी की मुनासबत से खाना तैयार करके जो लोगों को खिलाया जाता है, उस दावत को, उस खाने को वलीमा कहा जाता है। तो इसमें सबसे अहम मसला जो जानने का है वो ये कि वलीमे की शरई हैसियत क्या है, उसका हुक्म क्या है शरीयत के अंदर। अगर कोई इंसान शादी कर रहा है तो क्या उसके लिए वलीमा करना जायज़ है या वलीमा करना वाजिब है, या ये कि वलीमा करना सिर्फ सुन्नत है। तो इसमें उलमा के दरमियान गर्चे इख्तिलाफ है। बाज़ उलमा इस बात की तरफ गए हैं कि वलीमा ये सुन्नत मुअक्कदा है, और अगर हम इसे सुन्नत मुअक्कदा कहेंगे तो इसका मतलब ये होगा कि अगर किसी इंसान ने शादी करके वलीमा नहीं किया तो वो गुनहगार नहीं है। लेकिन वहीं पर कुछ दीगर उलमा इस बात की तरफ गए हैं कि वलीमा ये सिर्फ सुन्नत मुअक्कदा नहीं है, बल्कि वलीमा करना ये वाजिब है। वलीमा करना ये वाजिब है, और यही कौल
روشنی میں یہی دوسری رائے صحیح معلوم ہوتی ہے کہ اگر کوئی شادی کر رہا ہے تو اس کے اوپر ولیمہ کرنا یہ واجب ہے۔ اس کی سب سے بڑی دلیل یہ ہے، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے عبد الرحمن بن عوف رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے جب شادی کی تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کو مبارکباد دیا، اور مبارکباد دینے کے بعد آپ نے ان سے کہا اولم ولو بشات، کہا کہ ولیمہ کرو چاہے ایک بکری ہی کیوں نہ ہو۔ تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے انہیں ولیمہ کرنے کا حکم دیا۔ اور شریعت کے اندر ایک اصول ہے کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم جب کسی بات کا حکم دیتے ہیں اور حکم دینے والا اسلوب اور انداز اختیار کرتے ہیں تو یہ چیز وجوب پر دلالت کرتی ہے، اللہ کی کوئی اور دلیل آ جائے جو اس وجوب کو وجوب سے استحباب کی طرف یا کسی اور طرف لے جائے۔ اور یہ جو امر ہے اولم ولو بشاتین، یہ امر کا صیغہ ہے اور یہ اصلاً وجوب پر دلالت کرتا ہے، اور کوئی ایسا قرینہ نہیں پایا جا رہا ہے جس کے بارے میں ہم یہ کہہ سکیں کہ یہ امر جو ہے وجوب کے بجائے استحباب پر دلالت کرتا ہے۔ تو صحیح بات یہ ہے کہ ولیمہ کرنا شادی کے اندر یہ واجب ہے، اور اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے جتنی بھی شادیاں کی آپ نے ہمیشہ ولیمہ کیا۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی یہ حدیث دیکھیے، اللہ ایک صحابی فرماتے ہیں، غالباً انس بن مالک رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہیں، وہ کہتے ہیں کہ ما اولم النبی صلی اللہ علیہ وسلم علی شیء من نسائہ ما اولم علی زینب اولم بشات۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے جتنا بڑا ولیمہ یا جتنے اہتمام کے ساتھ ولیمہ زینب بنت جہش کی شادی میں کیا، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی بیوی ہیں، جتنا بڑا ولیمہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے زینب بنت جہش کی شادی میں کیا، اتنا بڑا ولیمہ اپنی کسی اور شادی میں نہیں کیا۔ آپ نے کیا کیا؟ اولما بشات، آپ نے ولیمے کے اندر بکری ذبح کر کے لوگوں کو کھلایا۔ تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے زینب بنت جہش سے جب شادی کیا تو ولیمہ کیا۔ اسی طرح سے ایک اور حدیث دیکھیے، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم جب خیبر گئے ہوئے تھے، خیبر فتح کرنے کے بعد اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم جب وہاں سے واپسی فرما رہے تھے تو راستے میں آپ نے صفیہ رضی اللہ تعالی عنہا سے شادی کی۔ اقام النبی صلی اللہ علیہ وسلم بین خیبر والمدینہ، مدینہ اور خیبر کے درمیان آپ نے قیام فرمایا واپسی میں۔ ثلاث لیال یبنا علیہ بصفیہ، نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے 3 راتوں تک قیام فرمایا اور صفیہ رضی اللہ تعالی عنہا سے آپ کی شادی ہوئی، اور ان 3 راتوں کے اندر بنا ہوا، دخول ہوا، رخصتی جس کو ہم لوگ کہتے ہیں۔ قال فدعوت المسلمین الی ولیمتہ، تو میں نے تمام لوگوں کو، تمام حاضرین جو تھے، تمام صحابہ کرام، میں نے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ولیمے کی دعوت ان لوگوں کو دی۔ وما كان فيها من خبز ولا لحم، اور اس ولیمے کے اندر نہ تو روٹی تھی نہ تو گوشت تھا۔ وما كان فيها الا ان امر بلالا بالانقاء فبسط، اس ولیمہ کے اندر کہہ رہے ہیں کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے بلال رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو حکم دیا تو انہوں نے دسترخوان لگایا، دسترخوان بچھایا، فَأُلْقِيَ عَلَيْهَا التَّمْرُ وَالْعَقِطُ وَالسَّمَنُ، تو اس دسترخوان پر کھجور ڈالا گیا، پنیر ڈالا گیا اور گھی ڈالا گیا، اور سب کو ملا کر کے کوئی ڈش تیار کی گئی اور اسی کا ولیمہ کیا گیا۔ یہ صحیح بخاری کے الفاظ ہیں۔ تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے صفیہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے جب شادی کی، آپ نے 3 دنوں تک ولیمہ کیا۔ تو اس کے علاوہ اور بھی روایتیں ہیں جن سے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا ولیمہ کرنا ثابت ہے، اور ایک دوسری روایت جس کا میں نے ابھی ذکر کیا کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ولیمہ کرنے کا حکم دیا۔ لہذا صحیح بات یہ ہے کہ جب کوئی شادی کرے تو ولیمہ کرنا یہ واجب ہے۔ اگر وہ استطاعت کے باوجود ولیمہ نہیں کر رہا ہے، اس کے پاس کوئی عذر نہیں ہے، اس کے باوجود بھی ولیمہ نہیں کر رہا ہے، تو ایسا شخص گنہگار ہے۔ اور رہی بات ان لوگوں کی
جو یہ کہتے ہیں کہ ولیمہ کرنا واجب نہیں ہے بلکہ یہ مستحب ہے، تو وہ لوگ دلیل یہ دیتے ہیں کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اولم ولو بشاتن، کہ چاہے ایک بکری ہی کا ولیمہ کرو لیکن ولیمہ کرو۔ وہ لوگ کہتے ہیں کہ اگر ہم اس حدیث سے یہ استدلال کریں کہ ولیمہ کرنا واجب ہے تو اس کا مطلب یہ ہوگا کہ ولیمہ کے اندر کم سے کم ایک بکری ذبح کرنا واجب ہے۔ وہ کہتے ہیں کہ اس کا مطلب اگر آپ اس امر کو وجوب کے لیے مان رہے ہیں تو اس کا مطلب یہ ہوگا کہ کم سے کم بکری ذبح کرنا واجب ہے، جبکہ ایسی بات نہیں ہے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے بغیر گوشت کے بھی ولیمہ کیا، اس کا مطلب یہ ہوا کہ ولیمہ کرنا واجب نہیں ہے۔ تو یہ ان کی دلیل ہے، لیکن یہ استدلال صحیح نہیں ہے۔ میں یہ بات یہاں پر ذکر کرنا اس لیے ضروری سمجھتا ہوں کہ کئی دفعہ اس حدیث کو سامنے رکھ کر کے کئی لوگ یہ استدلال کرتے ہیں کہ ولیمہ کرنا یہ واجب نہیں ہے، اور اس طرح سے وہ استدلال کرتے ہیں اس حدیث سے۔ تو دیکھیے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے جو فرمایا کہ اولم ولو بشاتن، تو اس حدیث سے کہیں بھی یہ سمجھ میں نہیں آ رہا ہے کہ ایک بکری کم سے کم ولیمہ کے اندر ذبح کرنا یہ واجب ہے، کیونکہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی اس حدیث کا مطلب یہ ہے کہ چاہے کوئی معمولی چیز ہی ولیمہ کرو لیکن ولیمہ کرو۔ جیسا کہ ایک دوسری حدیث میں مہر کے باب میں ایک حدیث ہے جس کا ذکر شاید آ بھی چکا ہے، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابی سے کہا التمس ولو خاتما من حدید۔ اللہ کے نبی نے مہر کے بارے میں کہا کہ مہر ڈھونڈ کے لاؤ چاہے ایک لوہے کی انگوٹھی ہی کیوں نہ ہو۔ تو کیا اس حدیث کا مطلب یہ ہوگا کہ مہر کے اندر کم سے کم لوہے کی انگوٹھی واجب ہے؟ نہیں، اس کا یہ مطلب نہیں ہے، ایسا کسی نے نہیں کہا ہے۔ مہر کے اندر لوہے کی انگوٹھی کے علاوہ بھی کوئی چیز ہو سکتی ہے، اس سے کم چیز بھی کوئی ہو سکتی ہے، جیسا کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے قرآن کی تعلیم کو مہر بنایا۔ تو بالکل سیم اسلوب اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اس حدیث کے اندر اختیار کیا ہے، اور جب اس حدیث سے یہ ثابت نہیں ہوتا ہے کہ مہر کے اندر کم سے کم ایک انگوٹھی لوہے کی واجب ہے تو یہاں پر یہ چیز کیسے ثابت ہوگی؟ لہٰذا یہ کہنا اس حدیث کی بنیاد پر کہ ولیمہ کرنا یہ سنت مؤکدہ ہے، یہ بات محل نظر ہے، صحیح نہیں ہے۔ صحیح بات یہ ہے کہ ولیمہ کرنا یہ واجب ہے۔ اور اگر شیخ وہ کہتے ہیں کہ اس سے کہ یہ واجب ہے، گرچہ کم از کم ایک بکری ہی کیوں نہ ہو، ایک بکری ہی کرنا کم از کم واجب کہہ رہے ہیں، تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو جو ولیمہ ہوا، آپ نے ابھی حدیث جو ذکر کی ہے تمر اور قط اور سمن کا ذکر کیا آپ نے، اس میں تو بکری کا ذکر نہیں ہے۔ ہاں بالکل بالکل یہی اس کا بات کیا جواب ہے، دیتے ہیں لوگ؟ اس کا کوئی جواب نہیں ہے، اسی لیے تو ہم کہہ رہے ہیں کہ راجح یہ ہے کہ ولیمہ کرنا واجب ہے۔ اور اس اسلوب کا دیکھیں، عربی زبان کا ایک اسلوب ہوتا ہے، اسی اسلوب سے استدلال کر کے انہوں نے کہا ہے کہ یہ واجب نہیں ہے، جبکہ اس اسلوب کا وہ معنی نہیں ہے۔ اگر آپ وہ معنی مراد لے رہے ہیں، ہم تھوڑی دیر کے لیے آپ کی بات مان لیتے ہیں کہ وہ اس اسلوب سے مراد جو ہے عدم وجوب ہے، تو پھر آپ التمس ولو خاتما من حدید کا کیا جواب دیں گے کہ بالکل سیم اسلوب ہے؟ تو وہاں پر تو آپ نہیں کہتے ہو کہ کم سے کم ایک انگوٹھی مہر کے اندر واجب ہے۔ لہٰذا وہ استدلال صحیح نہیں ہے، اور صحیح بات یہ ہے کہ ولیمہ کرنا یہ واجب ہے، چاہے کم سے کم آپ ولیمہ کرو لیکن ولیمہ کرنا یہ واجب ہے۔ دوسرا مسئلہ یہاں پر اہم مسئلہ، اور ہمارے سماج اور سوسائٹی میں خاص طور سے مسئلہ بہت اہم ہے، وہ یہ کہ ولیمہ کرنا کس کے اوپر واجب ہے؟ کیا جس کی شادی ہو رہی ہے اس کے اوپر واجب ہے، یا اس کے والدین کے اوپر واجب ہے، اس کے خاندان کے اوپر واجب ہے، یا لڑکی کے گھر والوں کے اوپر واجب ہے؟ تو ولیمہ کرنا اس آدمی کے اوپر واجب ہے جس کی شادی ہو رہی ہے۔ ولیمہ کرنا اس کے والدین پر واجب نہیں ہے۔ اس کے والدین اگر ولیمے کا خرچہ اٹھا رہے ہیں تو یہ ان کی مہربانی اور ان کا احسان ہے، اس میں کوئی حرج اور مذائقہ نہیں ہے، یہ من باب الاحسان ہے۔ باپ اپنے بیٹے پر احسان کر رہا ہے کہ لاکھوں اپنے بیٹے کی شادی کے ولیمے میں خرچ کر رہا ہے، لیکن بیٹوں کو یہ سمجھنا چاہیے کہ میرے والد صاحب جو ولیمے کا اور شادی کا پورا خرچہ اٹھا رہے ہیں وہ ان کے اوپر واجب نہیں ہے، یہ ان کی جانب سے احسان ہے۔ ولیمہ کرنا یہ جس کی شادی ہو رہی ہے اس کے اوپر واجب ہے، اور ولیمہ کرنا لڑکی والوں پر بھی واجب نہیں ہے۔
لڑکی والے اگر ہاتھ بٹا رہے ہیں، آپ کی مدد کر دے رہے ہیں اپنی رضا اور رغبت سے، تو یہ الگ مسئلہ ہے، ورنہ ولیمہ کرنا یہ خالص طور سے دولہے پر، جس کی شادی ہو رہی ہے اس کے اوپر ولیمہ کرنا واجب ہے، یہ وہ اس کا انتظام کرے گا۔ ایک اور اہم مسئلہ یہ ہے کہ ولیمہ کے اندر کم سے کم کتنے لوگوں کو کھلانا ہے، یا کم سے کم کیا چیز کھلانا ہے۔ ابھی تک کی جو ہماری گفتگو ہوئی اس سے شاید آپ کو اندازہ لگانا بھی انتہائی آسان ہو گیا ہو کہ ولیمہ کے اندر نہ تو آدمیوں کی تعداد کی کوئی قید ہے کہ کتنے لوگوں کو آپ کو کھلانا ہے، اور نہ تو اس بات کی کوئی قید ہے کہ ولیمے کے اندر کیا کھلانا ہے۔ ولیمے کے اندر اگر آپ چاہو تو آپ گوشت کھلاؤ، آپ چاہو تو سبزی کھلاؤ، آپ چاہو کوئی اور چیز کھلاؤ، ولیمے کے اندر آپ کو کھانا کھلانا ہے۔ یہ شرط نہیں ہے کہ ولیمے کے اندر جانور ذبح کرنا یہ ضروری ہے، جیسا کہ میں نے صحیح بخاری کی روایت کا بھی ذکر کیا کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا جب ولیمہ ہوا صفیہ رضی اللہ تعالی عنہا سے شادی کے بعد، تو آپ کے ولیمے 3 دن تک ولیمہ چلا، لیکن کسی دن بھی اس میں نہ تو گوشت تھا نہ تو روٹی تھی، دوسری چیزیں کھجور وغیرہ اس میں تھی، اور اسی کا ولیمہ ہوا۔ لہٰذا ولیمے کے اندر گوشت کھلانا ضروری نہیں ہے، یہ آپ کے اوپر ڈیپینڈ کرتا ہے کہ آپ کی استطاعت کیا ہے، آپ کیا کھلانا چاہتے ہیں۔ اور دیکھیے ہماری شریعت کی سماحت دیکھیے، ایک طرف تو ولیمے کو واجب قرار دیا، دوسری جانب آپ کے اوپر یہ واجب نہیں قرار دیا کہ آپ کو کم سے کم ایک جانور ذبح کرنا ہے، کیونکہ بہت سارے لوگ ایسے ہیں جن کی حیثیت نہیں ہو سکتی ہے، ہو سکتا ہے ان کی حیثیت نہ ہو، تو ان کے پاس جو بھی میسر ہے سوکھا پھیکا وہ اسی کا ولیمہ کریں گے اپنی حیثیت کے مطابق۔ اگر آپ کو اللہ رب العالمین نے دے رکھا ہے، آپ 20 بکرے ذبح کیجئے، کوئی حرج کی بات نہیں ہے، اس کے اندر دکھاوا نہیں ہونا چاہیے، اس کے اندر فخر و مباحات نہیں ہونی چاہیے، اس کے اندر اسراف اور فضول خرچے نہیں ہونی چاہیے۔ باقی آپ اپنی حیثیت کے مطابق جتنا کھلانا چاہیں، جتنے لوگوں کو کھلانا چاہیں، اس میں کوئی حرج کی بات نہیں ہے۔ اس کے علاوہ ایک اور مسئلہ میں یہاں پر ذکر کروں گا، اس کے بعد ولیمے کے جو باقی مسائل ہیں اس کو اگلی مجلس کے لیے انشاءاللہ ہم ٹال کے رکھیں گے۔ اگلا ایک مسئلہ یہ ہے کہ ولیمے کا وقت کیا ہے، ولیمہ کب کرنا ہے۔ یہ مسئلہ کئی بار پوچھا جاتا ہے کہ ولیمہ کب کرنا ہے۔ کیا ولیمہ جس دن شادی ہو رہی ہے، شادی کی جو پارٹی ہوتی ہے، جو مناسبت ہوتی ہے، کیا اسی مناسبت میں ہم ولیمہ بھی کر سکتے ہیں، یا یہ کہ جب نکاح ہو جائے تو نکاح ہونے کے بعد ہم ولیمہ کریں، یا یہ کہ جب لڑکی کی رخصتی ہو جائے اور وہ اپنے شوہر کے پاس چلی جائے اور ان دونوں کے درمیان خلوت صحیحہ واقع ہو جائے، کیا اس کے بعد ولیمہ کرنا ہے، اس کا وقت کیا ہے۔ اس بارے میں علماء کے درمیان اختلاف پایا جاتا ہے، لیکن صحیح بات یہ ہے کہ اگر ولیمہ خلوت کے بعد کیا جاتا ہے تو یہ افضل ہے، اس میں کوئی شک نہیں ہے کہ ولیمہ اگر رخصتی کے بعد ولیمہ کیا جاتا ہے تو یہ افضل ہے، کیونکہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی اقتدا ہے اس میں، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اسی کے بعد ولیمہ کیا۔ لیکن اگر کوئی آدمی نکاح کے فوراً بعد ولیمہ کر لے رہا ہے لڑکی سے ملنے سے پہلے، تو یہ جائز ہے، گرچہ خلوت کے بعد افضل ہے، لیکن نکاح کے بعد ولیمہ کرنا جائز ہے۔ اس کی وجہ کیا ہے، اس کی دلیل کیا ہے؟ اس کی دلیل ایک قاعدہ ہے فقہ کے اندر کہ کوئی عبادت جو آپ کرنا چاہ رہے ہیں، جب اس عبادت کا سبب پایا گیا اور ابھی شرط وجوب نہیں پایا گیا ہے تو اس عبادت کو آپ کر سکتے ہیں۔ آپ اس کو ایک مثال سے سمجھیے، جیسے زکوٰۃ کے باب میں اگر زکوٰۃ کب واجب ہے، زکوٰۃ جب آپ کا مال نصاب کو پہنچ گیا ہو اور آپ کے مال پر سال گزر جائے، تب آپ کے اوپر زکوٰۃ نکالنا واجب ہوتا ہے۔ اب کوئی آدمی مال کے نصاب کو پہنچنے کے بعد اور سال گزرنے سے پہلے اگر زکوٰۃ نکالنا چاہتا ہے تو کیا وہ نکال سکتا ہے کہ نہیں؟ وہ زکوٰۃ نکال سکتا ہے، خاص طور سے اگر اس میں مصلحت ہے تو۔
माल के निसाब को पहुंचने के बाद और साल गुजरने से पहले ज़कात निकालना जायज है। ऐसा तो इसी हदीस से उलमा ने ये कायदा मुस्तंबत किया कि निसाब को पहुंचना ये सबब है और साल का गुजरना ये वाजिब होने की शर्त है। तो सबब के पाए जाने के बाद और शर्ते वजूब से पहले इबादत करना जायज है। तो वलीमा का जो सबब है वो है अक़्दे निकाह। वलीमा का सबब है अक़्दे निकाह। अक़्दे निकाह के बाद वलीमा करना जायज है, गर्चे उसका अफजल वक्त ये है कि खलवत के बाद किया जाए। इसी तरह से ये जो कायदा मैंने जिक्र किया, इस बाब में एक मसला और आप देखें कि जैसे कसम के बाब में, कसम अगर कोई आदमी खाता है और कसम की मुखालफत करता है तो उसके ऊपर कफारा वाजिब होता है। अगर किसी आदमी ने कसम खाया, अब वो कसम की मुखालफत करना चाह रहा है, जब उसने कसम खा लिया, कसम खाने के बाद उसको लग रहा है कि जिस बात की मैंने कसम खाई है उसको पूरा ना करना ये ज्यादा बेहतर है, अब वो आदमी कसम को तोड़ सकता है। ऐसे आदमी का क्या हुक्म है? क्या वो कसम तोड़ने से पहले कफारा अदा कर सकता है या ये कि पहले कसम तोड़ेगा फिर कफारा अदा करेगा? तो अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सही हदीस है कि कोई आदमी कसम तोड़ने से पहले कफारा अदा कर सकता है। ऐसा इसलिए कि कसम खाना ये कफारे का सबब है और कसम तोड़ना ये कफारा अदा करने के लिए शर्ते वजूब है। तो सबब पाए जाने के बाद और शर्ते वजूब से पहले इबादत की जा सकती है। लिहाजा अगर कोई आदमी शादी के बाद खलवत सहीहा से पहले वलीमा करना चाहता है तो ये जायज है, गर्चे उसके हक में अफजल ये है कि वो खलवत सहीहा के बाद करे। जैसे एक और आप मिसाल समझिए, जैसे अकीका के बाब में, अकीका के बाब में अगर किसी के यहाँ बच्चे की विलादत हुई, 7वें दिन से पहले अगर कोई अकीका करना चाहता है और अकीका कर दे रहा है तो उसका अकीका जायज है। उसका अफजल जो वक्त है वो है 7वां दिन, लेकिन जायज वक्त 7वें दिन से पहले भी कर सकता है, क्योंकि अकीके का जो सबब है वो है विलादत और विलादत हो गई है। तो इसी तरह से वलीमा अगर कोई शादी के फौरन बात करना चाहता है तो ये जायज है, लेकिन उसके लिए अफजल ये है, उसका अफजल वक्त ये है कि रुखसती के बाद, खलवत सहीहा के बाद वो वलीमा करे। अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अपने वलीमों को ऐसे ही किया है। लेकिन जहां तक जवाज की बात है, शादी के बाद भी वलीमा वो कर सकता है। वलीमा के मुतालिक और भी कुछ मसाइल हैं, जरूरी मसाइल जो बहुत ही अहम है, खास तौर से हमारे मुआशरे में जिनका जानना। इंशाअल्लाह उन मसाइल का जिक्र हम अगली मजलिस में करेंगे इंशाअल्लाह। शुक्रन शेख, जज़ाकल्लाहु खैर, बारकल्लाहु फीक। वलीमा के अहकाम मसाइल पर आप गुफ्तगू कर रहे थे और आपने कई मसलों की तरफ इशारा किया, लोगों को बताया कि समाज में इस तरह की चीजें पाई जाती हैं और ऐसा ऐसा करना सही है और ऐसा करना चाहिए। तो इंशाअल्लाह अज़ीज़ बकिया मसाइल जो भी हैं वलीमा से मुतालिक इंशाअल्लाह अज़ीज़ अगली स्ट्रीम में पेश की जाएगी, आप लोग वहां पर इंशाअल्लाह इंतजार करेंगे। तो आइए हम सवाल जवाब का सिलसिला शुरू करते हैं। इससे पहले कि मैं आप लोगों से रिक्वेस्ट करूं कि आप लोग, लिंक पिन कर दी गई है, इस लिंक के जरिए से जुड़ जाएं और अपना सवाल डायरेक्ट आकर के सवाल पूछें। जो लोग कमेंट्स में सवाल कर रहे हैं, माजरत चाहते हैं उनसे, उनके सवाल नहीं ले पाएंगे, वो लोग डायरेक्ट आकर के पिन के लिंक के जरिए से जुड़े और डायरेक्ट सवाल करें इंशाल्लाह। तो मैं सबसे पहले ऐड कर रहा हूं यहाँ पर अस्मा के, ऐसा कुछ नाम है, अस्माक या अस्मा के, मैं आपको ऐड कर रहा हूं। अगर आप सुन पा रहे हैं तो प्लीज अनम्यूट करें और अपना सवाल पूछें। अस्सलाम वालेकुम शेख। वालेकुम अस्सलाम रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। शेख, जब दीन के मामले में रिश्ते हैं ना तो दीन के मुताबिक होना चाहिए पूछते, बट जायज वो सब लेते ना, लड़का या लड़की को ना। दीन के मामले में सब उनको नॉलेज रहता फिर भी जहेज लेते हैं, ऐसे दीन पर ही शादी करना चाहिए, दीन के को तरजीह देना चाहिए, लेकिन लोग जहेज लेते हैं। उनको तो नॉलेज रहता है ना, मतलब हाफिज रहते हैं, कुरान रहते हैं, सब कुछ नॉलेज तो रहता है। जब हम जैसे आम लोगों को नॉलेज रहना चाहिए, बट वो हिसाब से उनको नॉलेज रहने के बावजूद ये गलत काम करते हैं ना, उनको आप क्या ये करना चाहते हैं? उनको आप क्या नसीहत करेंगे?
दीन के जो भी अहकाम हैं उन अहकाम पर अमल करना ये सबके लिए शेख आवाज नहीं आ रही आपकी, शेख आवाज नहीं आ रही आपकी। शेख आवाज आ रही है मेरी? जी आपकी आवाज आ रही है, थोड़ी सी कम है लेकिन आ रही है आवाज। शेख आपकी आवाज थोड़ी आ रही है। मैंने ऑडियो फुल कर रखा है। देखिए, दीन के जो भी अहकाम हैं उन पर अमल करना हर मुसलमान के ऊपर वाजिब है। ऐसा नहीं है कि कोई हाफिज है, कारी है, आलिम दीन है तो उसके ऊपर वाजिब है, लेकिन कोई आम आदमी है तो उसके ऊपर वाजिब नहीं है। दीन पर अमल करना ये सबके लिए वाजिब है। इसमें आलिम की, कारी की, हाफिज की कोई कैद नहीं है। हमारे समाज में ये एक गलत फहमी कई लोगों ने पाल रखी है अपने जहन में कि दीन की हिफाजत करना और उस पर अमल करके दीन को महफूज रखना ये हाफिजों का काम है, कुर्रा का काम है, उलमा का काम है। इसमें कोई शक नहीं है कि जो आलिम है, हाफिज है, जो आलिम दीन है, उसके पास इल्म ज्यादा होता है तो वो इस बात का ज्यादा मुस्तहिक है कि वो उन अहकाम पर अमल करे। लेकिन इसका ये मतलब नहीं है कि जो एक आम आदमी है उसको कोई छूट मिल जाती है, बिल्कुल नहीं। जो दीन के अहकाम और मसाइल हैं उन पर अमल करना सबके लिए वाजिब है। और आपका ये कहना कि बाज लोग जानते हुए भी उस पर अमल नहीं करते हैं, तो जाहिर है जानते हुए उस पर अमल ना करना ये तो बहुत खतरनाक बात है। और ये हमारे मुआशरे में तो आम है, इसका आप क्या इलाज करेंगे? बहुत सारे लोग नमाज नहीं पढ़ते हैं, बहुत सारे लोग ज़कात नहीं देते हैं, बहुत सारे लोग चोरी करते हैं, बहुत सारे लोग हराम खाते हैं। तो उनके इन सारे हराम कामों के करने से दीन के अहकाम और उसके मसाइल पर कोई असर नहीं पड़ता है। अब ऐसे लोगों का इलाज यही है कि ऐसे लोगों को समझाया जाए, हिकमत के साथ उनको नसीहत की जाए और उनको बताया जाए दीन की अहमियत, दीन के अहकाम की अहमियत को बताया जाए। यही किया जा सकता है, इसके आगे क्या किया जा सकता है? जी शेख, शुक्रन, जज़ाकल्लाह खैर। उम्मीद है कि बहन को सवाल के जवाब मिल गया होगा, क्योंकि वो एग्जिट हो गए हैं। तो मैं फरजाना परवीन जी, मैंने आपको ऐड किया, अगर आप सुन पा रहे हैं तो प्लीज अनम्यूट करें और अपना सवाल पूछें। अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातहू। वालेकुम अस्सलाम। मेरा सवाल है कि इस्लाम में लड़कियों को कितने लंबे बाल रखना चाहिए, मतलब वो कितने तक काट सकती है बाल? देखिए, लड़कियों के बाल के सिलसिले में ये है कि उनको बाल अपना इस तरह से नहीं बनाना चाहिए जिसमें गैर मुस्लिम औरतों की मुशाबहत हो या फासिक और फाजिर औरतों की मुशाबहत हो या मर्दों की मुशाबहत हो। इन बातों का ख्याल रखना है बस। बाकी उसको कितना लंबा रखना है, कैसा कौन सा डिजाइन रखना है, ये उसके ऊपर डिपेंड करता है। वो लंबा रखने में, डिजाइन बनाने में, उसको बनाने संवारने में उसको सिर्फ इस बात का ख्याल करना है कि मर्दों से मुशाबहत ना हो, फासिक व फाजिर और गैर मुस्लिम औरतों से मुशाबहत ना हो, बस। अब जैसे हम लोगों का मर्दों का बाल होता है, हम लोग छोटा मारूफ है, मर्दों का डिजाइन मारूफ है। अगर कोई औरत इस डिजाइन के बाल कटवाती है तो मर्दों की मुशाबहत है। इसी तरह से बहुत सारी फासिक और फाजिर औरतें हैं, उनके बहुत सारे डिजाइन लोगों के दरमियान मारूफ होते हैं कि इस तरह डिजाइन के बाल जो है इस तरह की औरतें रखती हैं, उससे बचना है। बाकी इन चीजों में हमारी शरीयत हमें आजादी देती है। पहनने के सिलसिले में और ज़ेबो ज़ीनत के सिलसिले में कुछ महदूद चीजें हैं जिनसे हमारी शरीयत ने मना किया है, वरना अल अस्लु फिल अशिया अल इबाहा, इन तमाम चीजों में असल जवाज है। जिन चीजों से मना किया गया है, जो बाज चीजें, चंद चीजें, सिर्फ हमें उन्हीं से रुकना है, बाकी चीजें आप कर सकती हैं। तो अब खुलासा ये कि औरत अपना बाल इतना काट सकती है जितने में मर्दों की मुशाबहत लाजिम ना आए और जितने में फासिक व फाजिर या गैर मुस्लिम औरतों की मुशाबहत लाजिम ना आए, वो उस तरह से अपना बाल काट सकती है। अगर उसके मतलब अगर किसी लड़की के सर में प्रॉब्लम हो, जैसे सर में दर्द और बहुत बाल झड़ना, हमेशा उसको प्रॉब्लम रहना, उसकी पढ़ाई में डिस्टर्ब होना, बहुत सारा और भी प्रॉब्लम है, तो क्या वो अगर सर मुंडवा ले तो उसको गुनाह मिलेगा?
देखिए ये अलग मसला है, ये मजबूरी का मसला हुआ, बीमारी का मसला हुआ। अगर किसी औरत को सर में कोई ऐसी बीमारी है जिसका इलाज सर को मुड़वाना ही है, डॉक्टरों ने बता दिया है कि इसका इलाज सर को मुड़वाना ही है, तो मुड़वा सकती है। लेकिन इसका मतलब ये नहीं कि सर में मामूली दर्द है और जो है मैंने अपनी मर्जी से बाल मुड़वा दिया कि जो है मेरे सर का दर्द सही हो जाएगा। आप डॉक्टर से रुजू कीजिए। अगर डॉक्टर बताए कि आपकी इस बीमारी का इलाज आपके सर मुड़वाने में ही है, तो आप मुड़वा सकती हैं। कोई औरत कह रही है मेरे बाल घने नहीं है, मेरे बाल थोड़ा कम है, मैं इनको और घना करना चाहती हूँ, इसके लिए मैं सर मुड़वाना चाहती हूँ, ये कोई उज़्र नहीं है। किसी का बाल ज्यादा घना होना, किसी का बाल कम घना होना, किसी का बाल ज्यादा लंबा होना, किसी का बाल ज्यादा काला होना, ये सारी अलग अलग जो है खुसूसियात होती हैं तमाम लोगों की। तो ये कोई उज़्र नहीं है कि मेरे बाल कम घने हैं, मैं सिलवा लूंगी तो मेरे बाल ज्यादा लंबे हो जाएंगे, ये उज़्र नहीं है। कोई उज़्र उसको कहते हैं कि जिसके किए बगैर कोई चारा नहीं है आपके पास। अगर ऐसा कोई उज़्र है तो औरत बाल मुड़वा सकती है। जी मतलब नहीं, मतलब बहुत साल से ट्रीटमेंट चल रहा हो लेकिन फिर भी अच्छा नहीं हो रहा हो, लेकिन डॉक्टर ने नहीं बताया कि सर मुंडवाने से ही अच्छा होगा, लेकिन उसको नहीं मुड़वा सकती, नहीं फिर नहीं मुड़वा सकती। फिर देखिए ये मसला मैं एक बार फिर रिपीट करूंगा, इसलिए कि बहुत सारे लोग इस बात का गलत मतलब समझ सकते हैं। औरत के लिए बाल मुड़वाना सिर्फ इस सूरत में जायज है कि उसके पास कोई मजबूरी हो। मजबूरी जैसे उसके सर में कोई ऐसी बीमारी हो गई कि डॉक्टर ने कहा कि इस बीमारी का इलाज सर मुड़वाना ही है, तो सर मुड़वा सकती है। मान लीजिए किसी औरत के सर में चोट लग गई, कहीं पर जख्म हो गया, अब जाहिर है जख्म का इलाज करने के लिए उतनी दूर का बाल आपको मुड़वाना पड़ेगा। अब जख्म पर का इलाज करना है, वहां पर पट्टी बांधनी है, वहां पर दवा लगानी है, उसके लिए आपको उतनी दूर का बाल मुड़वाना पड़ेगा। आप मुड़वा सकती हैं। तो औरत के पास अगर सर मुड़वाना ये मजबूरी हो, और मजबूरी वो खुद तय नहीं करेगी, जो मसला है उस मसले से मुताल्लिक जो स्पेशलिस्ट है उससे मशवरा करेगी। अगर वो कहेगा कि इसका हल सर मुड़वाना ही है, तो वो सर मुड़वा सकती है। जी भाई, उम्मीद है कि शुक्रन, बारकल्लाहु फीक। मैं अब्दुल कादिर जी आपको ऐड कर रहा हूँ, अगर आप सुन पा रहे हैं तो प्लीज अनम्यूट करके अपना सवाल पूछिए। अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातहू। वालेकुम अस्सलाम रहमतुल्लाहि व बरकातहू। आपको जो नंबर बताया थे मैं उस पे एक घड़ी का फोटो भेजा हूँ, उस पे कुछ अरबी इबारत लिखी हुई है, तो क्या उसको हाथ में बांध सकते हैं, पहन सकते हैं? अब वो फोटो तो हमने नहीं देखा है अभी, अब अगर अभी आपने भेजा है तो हम अभी नहीं देख सकते हैं, बाद में देखेंगे। नहीं, अभी नहीं भेजा है, बहुत पहले भेजा था, लगभग संडे से पहले ही भेजा था। मैं चेक करा देता हूँ, क्योंकि ऑफिस में जो नंबर दिया मैंने आपको वो हेल्पलाइन नंबर है, बहुत सारे लोगों का फोन और कॉल मैसेजेस होते हैं। देखिए तो अब्दुल कादिर भाई देखिए, ये प्रोग्राम हमारा लाइव चलता है, तो इसमें सवाल ऐसा होना चाहिए जो डायरेक्ट यहाँ पर पूछा जाए। अब आप कई दिनों पहले आपने एक सवाल भेज दिया है, अब आप आकर के आज अगर उसका हवाला देंगे, उसको कैसे कहा? नहीं, असल में क्या हुआ था, मैं संडे को जुड़ने वाला था, लेकिन उस दिन मौका नहीं मिल पाया, तो इसके लिए नहीं बात हो पाई थी। या कम मतलब से कम वो चीज आप हाथ में लेकर आए, कैमरे के सामने रख करके उसे दिखा भी सकते हैं। वो बात नहीं तो सही है, ये स्ट्रीम में आप प्राइवेट चैट में पेश कर सकते हैं, वो डायरेक्ट यहाँ पेश कर दें, हम यहाँ शो कर सकते हैं। तो बहरहाल हम उसको बाद में देख लेंगे और देख करके आपको इंशाल्लाह जवाब देंगे। जज़ाकल्लाहु खैर, बारकल्लाहु फीक। हम दूसरों को मौका देते हैं। रिफात जहां, आपको मैंने ऐड किया है, अगर आप सुन पा रहे हैं तो प्लीज अनम्यूट करें और अपना सवाल पूछें। जी अस्सलामु अलैकुम शेख, मेरी आवाज आ रही है? जी आवाज आ रही है शेख। एक्चुअली मुझे ओवर थिंकिंग का बहुत प्रॉब्लम है। मतलब मैं जब भी कुछ सोचती हूँ, कुछ दीनी काम करूँ या मदद करूँ, तो मुझे बस रियाकारी के मतलब ख्यालात आने लगते हैं। ये ख्यालात आने लगते हैं कि फला फला लोग मेरी तारीफ करे, मतलब मेरी सीरत की ऐसे वैसे। और मतलब मेरे घर में पूरा मतलब जो बरेलवी माहौल होता है, मतलब उर्स बनाना और फातिहा करना, ये सब कुछ है। मैं चाहती हूँ कि मैं अपने घर वालों को दावत दूँ, लेकिन इसी ओवर थिंकिंग की वजह से मैं कुछ दावत नहीं दे पा रही हूँ। मतलब मेरी एज
20 साल की हो चुकी है, हो सकता है आने वाले कुछ सालों में निकाह का पैगाम आ जाए, आने लगे, लेकिन मैं दावत ही नहीं दे पा रही हूँ, तो मैं बहुत कंफ्यूज हो चुकी हूँ, कुछ समझ में नहीं आ रहा क्या करूँ। जी देखिए, ये शिकायत कई सारे लोग करते हैं और ये दरअसल, मेरी आवाज आ रही है शेख हाशिम? जी शेख आ रही है। हाँ सुनिए, हमारे दीन के अंदर गुलू पसंदी नहीं है, किसी भी चीज के अंदर गुलू नहीं है, और शैतान हमें मुख्तलिफ तरीकों से हमारे दीन से भटकाने की कोशिश करता है। देखिए, शैतान का जो हरबा होता है, अलग अलग किस्म के लोगों को भटकाने का उसके पास अलग अलग तरीका होता है। कोई गुनहगार आदमी है तो उसको अलग तरीकों से भटकाता है, कोई नेक आदमी है, दीन पसंद है, तो उसको अलग तरीकों से भटकाता है। तो अगर कोई आदमी दीन है, दीनदार है, अपने दीन पर वो अमल करना चाहता है, तो उसके भटकाने के तरीकों में से एक तरीका ये है कि आपके दिमाग में ये ख्याल आ रहा है कि मैं कोई फला नेक काम ना करूं, नहीं कहीं ऐसा ना हो कि उसके अंदर रिया आ जाए। हम सबको मालूम है कि रिया करना ये जायज नहीं है, रिया शिर्क असगर है। तो जब शैतान देखता है कि हमने, देखिए आप ऑडियो अपना बंद कर दे प्लीज। जी बंद कर दिया, म्यूट कर दिया। जब शैतान किसी नेक आदमी को देखता है कि वो मुसलसल नेक काम कर रहा है या नेक काम का इरादा रख रहा है और वो आदमी दीन पसंद है, दीनी मिजाज है उसका, तो शैतान उसके जहन में ये बात डालता है कि तुम ये नेक काम मत करो, क्योंकि इसके अंदर रिया हो जाएगा, और रिया हो जाएगा तो तुम गुनहगार हो जाओगे। ये उसका एक हरबा है। इसलिए आपके दिमाग में ये आना कि मैं फला नेक काम ना करूं, नहीं तो कहीं उसमें रिया ना हो जाए, ये सिर्फ और सिर्फ शैतान की जानिब से है। सलफ में से किसी का कौल है, नाम मुझे नहीं याद आ रहा है, उनका कौल है कि अल अमलो मिन अजलिन नास शिरकुन, लोगों के लिए अमल करना, लोगों के लिए कोई इबादत करना, ये शिर्क है। अगर कोई इबादत कर रहे हैं लोगों के लिए, अल्लाह के लिए नहीं, तो ये शिर्क है। व तर्कुल अमल मिन अजलिन नास रियाउन, और अगर कोई इबादत लोगों की वजह से छोड़ रहे हैं आप, तो ये रिया है। आप नमाज इसलिए नहीं पढ़े, आप सोचे कि मैं नमाज पढ़ूंगा तो लोग कहेंगे कि जो है ये तो रिया कर रहा है, तो ये रिया है। तो किसी अमल को छोड़ना लोगों की वजह से, ये भी रिया है। तो लिहाजा ये वसवसा है फकत शैतान की जानिब से कि आप फला नेक काम ना करो, नहीं तो कहीं रिया ना हो जाए। भाई, इंसान को अल्लाह रब्बुल आलमीन ने उतना ही मुकल्लफ बनाया है जितनी उसकी इस्तिताअत है। आपके दिमाग में अगर रिया जैसा कोई ख्याल आए तो आप उसको झटक दीजिए और अपने काम में, अपनी इबादत में आप आगे बढ़िए। और जब आदमी अपने आप से, अपने नफ्स से लड़ रहा है और वो उसके दिमाग में वह ख्याल में भी नहीं है कि मैं लोगों को दिखाने के लिए काम कर रहा हूं, तो फिर रिया कहां से हो जाएगा। लिहाजा ये फकत वसवसा है, और इस वसवसे के शिकार बहुत सारे लोग होते हैं, कहते हैं कि मैं फला इबादत नहीं करूंगा, नहीं तो रिया ना हो जाए। भाई, ये भी रिया है, ये गलत है, ये दीनी तसव्वुर नहीं है। लिहाजा आप किसी काम को इसलिए ना छोड़ें, किसी इबादत को, कि आपको रिया का खौफ है। रिया का खौफ है आपके दिल में, यही दलील है इस बात की कि आपके अंदर तकवा है। लिहाजा ये शैतान का वसवसा है, इसकी जानिब ध्यान ही मत दीजिए। जो नेक काम आपके सामने है उसको अंजाम दीजिए। जी रिफत बहन। जी शेख, मेरा एक और सवाल था कि मैं अपने घर वालों को दावत कैसे दूं। मतलब मैंने बताया ना कि जैसे पूरा फातिहा, नियाज, इस सब का माहौल है घर में मेरे, तो मैं कैसे चालू करूं? देखिए, अगर आप पढ़ी लिखी हैं तो आप अपने घर वालों को अपने तरीके से समझा सकती हैं कि दीन किसको कहा जाता है, शरीयत किसको कहा जाता है। दीन और शरीयत वो है जो हमारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम लेकर के आए थे, और दीन और शरीयत ये मुकम्मल हो चुकी है। शरीयत इस्लामिया अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के रहते हुए ही मुकम्मल हो चुकी है,
اور مکمل ہونے کا مطلب یہ ہے کہ اس میں نہ تو کسی گھٹانے کی گنجائش ہے اور نہ تو کچھ بڑھانے کی گنجائش ہے. تو کوئی بھی کام جو ہم بطور عبادت کرنا چاہیں، ہم سب سے پہلے یہ چیک کریں گے کہ کیا اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کو کیا ہے، کیا صحابہ کرام نے اس کو کیا ہے، کیا اس پر کتاب و سنت سے کوئی دلیل ہے. تو آپ اپنے والدین کو سمجھائیے کہ یہ جو فاتحہ، درود اور یہ بہت سارے خرافات ہیں، آپ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم اور صحابہ کرام کی زندگی میں تلاشیے، کیا کوئی ایسی چیز ملتی ہے؟ اگر وہ چیز نہیں ملتی ہے تو وہ چیز دین کیسے ہو سکتی ہے؟ اللہ رب العالمین نے فرمایا کہ الیوم اکملت لکم دینکم. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم پر آیت نازل فرمائی کہ میں نے دین کو مکمل کر دیا. اور مکمل کا مطلب کیا ہوتا ہے؟ کیا مکمل چیز کے اندر کسی چیز کا اضافہ کرنا ہی ممکن ہے؟ نہیں. اگر آپ کسی ایسی چیز کا اضافہ کر رہے ہیں جو دین کے اندر نہیں ہے، اس کا مطلب یہ ہوا کہ اس آیت کو آپ جھٹلا رہے ہیں، آپ دین کو مکمل نہیں مان رہے ہیں. کیا آپ اپنی جانب سے کسی عبادت کا جو اضافہ کر رہے ہیں، کیا آپ یہ سمجھ رہے ہیں کہ دین کے اندر یہ نقص ہے اور آپ پورا کر رہے ہیں اس نقص کو؟ تو ایک جو بدعتی ہوتا ہے، بدعت والے اعمال دین کے اندر اضافہ کرتا ہے، دراصل وہ یہ ثابت کر رہا ہوتا ہے اپنے عمل سے کہ دین مکمل نہیں ہے. اور ہم اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم اور صحابہ کرام سے زیادہ سمجھنے والے ہیں. بھائی کوئی مسلمان آدمی اس کی غیرت، دینی غیرت یہ کیسے برداشت کر سکتی ہے کہ دین کے معاملات میں اپنی طرف سے وہ کچھ اضافہ کرے اور یہ ثابت کرنے کی کوشش کرے کہ دین ابھی تک مکمل نہیں ہے. گویا کہ قیامت تک ہر آدمی کو اختیار ہے کہ آئے اور اپنی مرضی سے جو چاہے اضافہ کرتا رہے. تو آپ اپنے والدین کو اس اسلوب میں سمجھائیے، انہیں بتائیے کہ ہمارا دین یہ مکمل ہو چکا ہے، اور مکمل ہونے کا مطلب یہ ہے کہ اس کے سارے اصول، سارے احکام اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے موجود رہتے ہوئے سارے احکام آ چکے ہیں. اب ہمیں اس میں اپنی طرف سے اضافہ کرنے کی اجازت نہیں ہے. اور باقی ہر آدمی بہتر جانتا ہے کہ وہ جس ماحول میں ہے اس ماحول میں دعوت کا کون سا اسلوب، کون سا انداز زیادہ مفید ہوگا. آدمی حالات کو دیکھتے ہوئے فیصلہ کرتا ہے. جی بہن، امید ہے کہ آپ اس سوال کا جواب ہو گیا ہوگا. آپ ان سے کوشش کریں کہ آپ کریں کہ ہم کیا اللہ سے محبت کرتے ہیں، رسول سے محبت کرتے ہیں، تو ہمارا طریقہ کار کیا ہونا چاہیے. کیا ہم اللہ کے رسول سے اگر محبت کرتے ہیں تو اللہ کے رسول کے طریقے پر چلنا چاہیے کہ نہیں چلنا چاہیے. تو پھر ان سے آپ دوسرا سوال آپ یہ کر سکتے ہیں کہ یہ جو ہم کام کرتے ہیں کیا اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا تھا؟ اگر یہ دین ہوتا تو کیا صحابہ اکرام اس کو نہیں کرتے؟ کیا صحابہ اکرام اللہ اور اس کے رسول سے محبت کرنے والے ہم سے زیادہ نہیں تھے؟ یہ ساری چیزیں آپ اپنے طریقے سے آپ سمجھانے کی کوشش کریں. اور شیخ نے دین مکمل ہوا ہے اور اس بارے میں وضاحت کی ہے آپ کے سامنے. پھر آپ ان کو اس پوائنٹ پہ لا کر کے رکھ سکتے ہیں کہ جب اسلام مکمل ہو گیا ہے تو اب اس میں اضافہ کی کیسے گنجائش ہو سکتی ہے. تو آج کل جو لوگ کر رہے ہیں یہ بہت پہلے کی چیز نہیں ہے بلکہ بعد کی پیداوار ہے. تو یہ دین کیسے ہو سکتا ہے؟ تو بہرحال آپ ان کو سمجھانے کی کوشش کریں گے انشاءاللہ. جی میں عبدالعزیز عزیز احمد میں آپ کو ایڈ کر رہا ہوں. اگر آپ سن پا رہے ہیں تو پلیز انمیوٹ کریں اور اپنا سوال پوچھیں. عزیز احمد جی آپ میوٹ ہیں، آپ انمیوٹ کر کے اپنا سوال پوچھیں. گل جی آپ کا ڈیوائس کنیکٹڈ نہیں ہے، آپ مائک اور کیمرے کو الاؤ کریں تو انشاءاللہ آپ ایڈ ہو سکتے ہیں. عادل جی میں آپ کو ایڈ کر رہا ہوں، اگر آپ سن پا رہے ہیں تو پلیز انمیوٹ کر کے اپنا سوال پوچھیں. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ شیخ. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. امید ہے آپ سب خیریت سے ہوں گے. جی الحمدللہ. شیخ میرا ایک سوال یہ تھا کہ یہ پچھلے سال ہمارے خاندان میں میرے طاہرے بھائی تھے بڑے، تو ان کے انتقال کے بعد جب ان کے ازواج مطلب ان کے وائف جب تھے تب ان کا نیکسٹ آگے نکاح کا جب پیغام اب ڈھونڈ رہے تھے ان کے لیے بھی، تو وہ لوگ میرے سے رجوع ہو کے وہ چیز کے لیے مطالبہ کر رہے تھے ان کے لیے. اب مسئلہ یہاں پر یہ ہو رہا ہے کہ وہ چیز کے لیے نہ ہمارے گھر والے راضی ہو رہے نہ وہ ہو رہے، پر اوپر سے پھر ہے نا دین کے بعد بھی بتا رہے کہ دین میں مطلب اور بھی ذرائع رہ سکتے آپ کرنے کے لیے. لیکن جب مطلب ایک انسان مطلب وہ چیز کو ایکسیپٹ کرنا چاہ رہا تو مطلب جب گھر والے ساتھ نہیں دیتے تو اس میں کیا کرنا چاہیے بول کے وہ پوچھنا تھا.
शेख हाशिम, थोड़ा सा आप एक लाइन में सवाल को क्लियर करें। मैं सवाल जी मतलब जी आप कुछ बोल रहे हैं? बेवा औरत के साथ बेवा निकाह के औरत ऊपर कहते हैं इनको निकाह का पैगाम आया है और इनके घर वाले एक्सेप्ट नहीं कर रहे हैं, और वो सामने वाले लोग दीन का हवाला दे रहे हैं कि आप मुसलमान हैं या दीनदार हैं तो ऐसा करना चाहिए, और आपके घर वाले एक्सेप्ट नहीं कर रहे हैं, तो ऐसी सूरत में क्या करें? तो मतलब ये मतलब माँ अच्छा, बाप के खिलाफ भी अच्छा, वो जो नहीं जा लड़का है सकता। जिससे निकाह करना चाह रहा है वो राजी या नहीं राजी है? हाँ वो ये तो भी राजी वाज़ेह है। कर दें। जी शेख। ये दरअसल इसका ताल्लुक उन्हीं मसाइल से है निकाह के, जिनके बारे में हमारे समाज में गलत फहमियाँ हैं और आज तक लोगों ने ना तो समझा है, बेशतर बहुत सारे लोग, सब पर तो हुक्म नहीं लगा सकते लेकिन बहुत सारे लोग, और ना ही समझने की कोशिश करते हैं। देखिए, कोई मर्द है किसी औरत से शादी करना चाहता है, वो औरत राजी है, उस औरत का जो वली है वो राजी है। अब उस मर्द के माँ बाप का या उसके घर वालों का राजी होना ये जरूरी नहीं है। मर्द को शादी करने के लिए वली की जरूरत नहीं होती है, किसी की रजामंदी लेने की जरूरत नहीं है। अगर मर्द राजी है उस शादी से तो शादी कर सकता है। और खास तौर से आपने जो सिचुएशन बताई कि कोई बेवा औरत है उससे शादी करना चाहता है, तो इसमें एक तो शादी के लिए उसको इजाजत की जरूरत नहीं है किसी से, दूसरी बात वो बेवा औरत से शादी करना चाह रहा है, ये एक तरह से मुआशरे के अंदर पाए जाने वाले एक बहुत बड़ी परेशानी का वो हल पेश कर रहा है। ऐसी सूरत में तो उसको अप्रिशिएट करना चाहिए उसके घर वालों को, लड़के के घर वालों को, बजाय इसके कि उसके रास्ते में रोड़े अटकाएं और उसे मना करें, उसको अप्रिशिएट करना चाहिए। तो पहली बात कि आपको किसी की इजाजत की जरूरत नहीं है, आपके वालिदैन की इजाजत की जरूरत नहीं है आपको अपनी शादी करने के लिए। जो वालिदैन के साथ कहा गया है कि जो है एहसान और जो है बिर्रुल वालिदैन ये जरूरी है, उसमें लड़के की शादी नहीं आती है कि लड़के को अपनी शादी करते वक्त वालिदैन की इजाजत लेना ये बिर्रुल वालिदैन में नहीं आता है। बिर्रुल वालिदैन में वो चीजें आती हैं जिनका ताल्लुक माँ बाप से है, और ये जो शादी है लड़के की, इसका ताल्लुक उस लड़के से है, माँ बाप से नहीं है। लिहाजा माँ बाप की इजाजत लड़के के लिए अपनी शादी में जरूरी नहीं है। लेकिन एक बात यहाँ पर और जानना जरूरी है कि कभी ऐसा हो सकता है कि वो जो लड़का है किसी ऐसी लड़की से शादी करना चाह रहा है जो लड़की बेदीन है या कोई बड़ी खराबी उसके अंदर पाई जा रही है, और लड़के के लिए उस लड़की से शादी करना लड़के की मसलहत में नहीं है, और लड़के के वालिदैन उसको खैरखाही में मना कर रहे हैं, नसीहत कर रहे हैं। ऐसी सूरत में उस लड़के को उनकी नसीहत कबूल करना चाहिए। लेकिन अगर हालात नॉर्मल है, सब कुछ ठीक है, तो लड़के के वालिदैन को इस तरह से रुकावट नहीं डालना चाहिए। तो खुलासा ये कि लड़के को अपनी शादी में अपने वालिदैन की या किसी और की इजाजत लेना जरूरी नहीं है। जो इजाजत लेना जरूरी है वो लड़की के लिए अपने वली से इजाजत लेना जरूरी है, लड़के को जरूरी नहीं है। शेख, असल में क्या होता है, कभी ऐसे मसले में ना लोग आगे निकल जाते हैं और मतलब बगावत के उसमें आ जाते हैं, फिर माँ बाप किसी मतलब कहीं पे भी कोई अहमियत नहीं रह जाती है उनकी, उस सिचुएशन में चले जाते हैं, और फिर उसके बाद मतलब कि क्या कहाँ किस हद तक मतलब इतनी उनकी बात मानना चाहिए या उनको समझाने की कोशिश करना चाहिए, उनको राजी करने की कोशिश करना चाहिए, ये क्या मतलब कुछ तो कोशिश करना चाहिए, या आप क्या मतलब कुछ नसीहत करेंगे? देखिए इसमें ये बात बताया है कि माँ बाप की नाफरमानी करेंगे तो आप मतलब फिर शेख आपने बता दिया, शेख ने कहा है कि नाफरमानी वो नहीं है, उसको तो नाफरमानी नहीं कहते, लेकिन सिर्फ हम इतना कह रहे हैं क्या शेख माँ बाप को राजी करना मतलब क्या राजी करना चाहिए कि नहीं करना, मतलब ऑप्शन होता है माँ बाप को अगर समझाया जाए, बच्चे आकर के बात करें, फवायद और नुकसानात पे जिक्र करें तो माँ बाप मान जाते हैं एक्चुअली ऐसे। देखिए, एक होता है शरई हुक्म और एक होता है कि बेहतर क्या है। शरई हुक्म यही है कि लड़के के लिए अपनी शादी में अपने वालिदैन से इजाजत लेना, उनकी रजामंदी लेना ये जरूरी नहीं है। अगर इसके बगैर वो शादी कर ले रहा है, उसके वालिदैन के ना चाहते हुए भी वो शादी कर ले रहा है, तो उसकी शादी सही है और वो गुनहगार भी नहीं होगा।
गुनहगार जी। ये नहीं होगा कि ये वालिदैन की नाफरमानी नहीं है। वालिदैन की नाफरमानी का मतलब समझिए, वालिदैन की नाफरमानी किन चीजों में होती है? वालिदैन की नाफरमानी का मतलब ये है कि वालिदैन आपसे किसी ऐसी चीज का मुतालबा कर रहे हैं जो वालिदैन की अपनी जरूरत है, जिसमें उनकी अपनी भलाई है, जो उनकी अपनी जरूरत है, और आपकी इस्तिताअत में है और आप उसको नहीं कर रहे हैं, तो ये वालिदैन की नाफरमानी है। वालिदैन आपको किसी ऐसे काम के करने का हुक्म दे जिसमें उनका अपना कोई फायदा नहीं है, उनकी अपनी कोई जरूरत नहीं है, और आप उसको नहीं कर रहे हैं, तो ये वालिदैन की नाफरमानी नहीं है। जैसे आपकी वालिदा बोले कि ये पैसा लो, मार्केट से सामान ले आओ, ये जाहिर है वालिदा की जरूरत है, यहाँ पर आपके ऊपर वाजिब है कि आप उनकी इताअत करें। वालिद साहब आपको कहीं जाने के लिए बोले, वालिद साहब अपनी किसी खिदमत के लिए बोले, वालिद साहब आप जो है उनके पास पैसा नहीं है, आपसे पैसा मांग रहे हैं, खर्चा मांग रहे हैं, ये सारी चीजें उनकी जरूरत है, तो इसमें नाफरमानी होती है। कोई ऐसी चीज जिसका उनकी जरूरत, उनकी हाजत से, उनकी मसलहत से ताल्लुक नहीं है, उसमें अगर आप उनकी बात काट रहे हैं, उनको टाल रहे हैं, तो ये नाफरमानी नहीं है। इसलिए बहुत सारे मसाइल में हम लोग गुलू का, इफरात व तफरीद का शिकार हैं, और वो इसलिए कि शरीयत का जो मंशा है, शरीयत का जो मकसूद है, जो मुराद है, उसके समझने में हमसे गलती होती है, तो बहुत सारे लोग इफरात का, बहुत सारे लोग तफरीद का शिकार होते हैं। तो लड़के की जो शादी है, लड़के की शादी ये खालिस तौर से लड़के की अपनी जरूरत, उसकी अपनी मसलहत है, और लड़के को इस बात का पाबंद नहीं बनाया गया है कि वो माँ बाप से इजाजत लेके तब शादी करे, वो इजाजत के बगैर शादी कर सकता है। ये तो रहा शरई हुक्म। अब मसला जो आपने कहा, देखिए बेहतर ये है कि आपके वालिदैन उमूमन आप कह सकते हैं 99% या उससे भी ज्यादा वालिदैन हमेशा अपने बच्चों की भलाई के लिए ही सोचते हैं। अगर आपके वालिदैन आपको कुछ मशवरा दे रहे हैं आपकी शादी से मुताल्लिक, तो आपको उसे बगौर सुनना चाहिए, आपको उसे सुनना चाहिए। और अगर हो सकता है आपके वालिदैन गलती पर हैं, ऐसा ऐन मुमकिन है कि वो गलती पर हों, अगर वो गलती पर हैं तो आप आराम से, एहतराम से, इत्मीनान से, मोहब्बत के साथ, तरीके से, सलीके से आप उनको समझा सकते हैं। और अगर आप कोई भी बेटा अच्छे से, कायदे से समझाए तो वालिदैन मानेंगे, इल्ला है कि वो इंतहाई जाहिल और बददीन किस्म के हो और उनको किसी चीज की कोई परवाह ना हो, उनको सिर्फ अपनी नाक की और अपने सर की पड़ी हो, तो ऐसे लोग नहीं मानेंगे। वरना जो समझदार वालिदैन हैं, अगर उनका बच्चा आराम से उनसे बात करेगा और ये सारी चीजें दीन के हवाले से बताएगा तो बात मानेंगे। तो लिहाजा बच्चों को कोशिश करनी चाहिए कि अपने वालिदैन को वो शादी जैसा अहम फैसला करने से पहले उनका मशवरा ले और उनकी राय को अहमियत दे। लेकिन जहां तक शरई हुक्म की बात है, लड़के के लिए अपने वालिदैन की इजाजत लेना अपनी शादी में ये शर्त नहीं है। जी शेख, शुक्रान, जज़ाकल्लाह खैर। असल में यही मसला होता है शेख, हम शरीयत का जो मसला है मुझे बहुत वाज़ेह था और उसमें कोई दो राय नहीं थी, और आपने 100% बात सही एकदम शरीयत की रखी थी। लेकिन हमारे यहाँ समाज में जो ये बात को लेकर के लोग चलन चल चुका है, माँ बाप को कहीं भी नहीं समझते हैं, मतलब उनसे बात करना भी मुनासिब नहीं समझते हैं कि अब उनसे शादी कर रहे हैं, इतना बड़ा फैसला ले रहे हैं अपनी जिंदगी का, फिर बाद में पछतावा भी होता है। बाद में फिर वो माँ बाप क्या बोलते हैं, जाओ जो किया है आपने वो देख लो। तो इसलिए उनको कम से कम उनको शरीक करें, उनको देखें, उनसे बात करें, तो ये बहुत अहम फैसला होता है। बहरहाल आपने दोनों पहलू से जिक्र किया, जज़ाकल्लाह खैर। मैं मुस्लिम जी आपको ऐड कर रहा हूं, अगर आप सुन पा रहे हैं तो प्लीज अनम्यूट करें और अपना सवाल पूछें। अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। वालेकुम अस्सलाम रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। शेख, क्या वलीमा निकाह से पहले हो जाती है? शेख ने अभी स्टार्टिंग में निकाह से पहले वलीमा नहीं, निकाह से पहले वलीमा नहीं होता है। निकाह के बाद वलीमा करना जायज है, लेकिन रुखसती के बाद करना ये अफजल है। जी जी शेख, अगर वलीमा ऐसा हो तो कि कोई निकाह कर रहा है, जिस निकाह से पहले वलीमा का खाना बना लिया, सब कुछ कर लिया, इंतजाम कर लिया, वो मतलब निकाह की बात भी रहते हैं, तो वो वलीमा हो जाएगा?
देखिए वलीमा जो है खाना पकाने का नाम नहीं है, खाना खिलाने का नाम है। तो पकाया वो 2 दिन पहले भी पका करके फ्रीज में रखा हुआ है और निकाह करने के बाद खिला रहा है, तो वलीमा अब हो रहा है। तो खाना चूल्हे पर पकाने का नाम वलीमा नहीं है। वो जो खाना पका हुआ है या बाजार से आया है, जो भी जिस तरीके से भी आया है, लोगों को खिलाना ये वलीमा है। जी शेख, वही तो कुछ लोग पहले भी खा लेते हैं, बाद में भी वो खिलाते रहते हैं, मतलब उनका चलता रहता है, तो वो इसलिए पूछ रहा था अगर भाई जो लोग पहले खाए, निकाह से पहले जो लोग खाए, वो वलीमा नहीं खाए, वो आम दावत खाए। जी जी शेख, जज़ाकल्लाह। एक सवाल था शेख, क्या कोई अगर किसी को दीन के बारे में कुछ पूछे तो अल्लाह, अगर सामने वाला जिससे पूछा गया वो अगर कहे कि सामने वाला जो है मुझे अल्लाह ने इबादत करने के लिए बनाया है, तो वो उसको ऐसे जवाब दे। एग्जाम्पल है कि किसी ने मुझसे पूछा कि भाई आप बहुत कुरान पढ़ते हो, नमाज पढ़ते हो माशाल्लाह। मैंने जवाब दिया उसको कि अल्लाह ने मुझे इबादत के लिए बनाया है, मुझे पता है। क्या इसमें रियाकारी पाया जाता है शेख? नहीं, इसमें देखिए किसी इंसान को किसी अमल की तरगीब देना, इसमें रियाकारी नहीं है। बल्कि अगर कोई इंसान अपने किसी नेक अमल का इजहार किसी के सामने इस मकसद से कर रहा है कि सामने वाले को तरगीब दे, सामने वाले को उस अमल करने पर उभारे, सामने वाले को दावत अमल दे, तो इसको भी रिया नहीं कहेंगे। रिया का मतलब होता है कि लोगों को दिखाना, इसलिए दिखाना ताकि लोग आपकी तारीफ करें। रिया की तारीफ ये की जाती है, इज़हारुल अमल सालिह लियराहु नास व यमदहुहु, कि किसी नेक अमल का, किसी इबादत का इजहार किया जाए ताकि लोग देखें और लोग उसकी तारीफ करें। इस मकसद से किया जा रहा है तो वो रिया है। अगर हम कोई नेक अमल कर रहे हैं, किसी के सामने, कस्दन किसी के सामने कर रहे हैं, लेकिन हमारा मकसद सामने वालों को दावत अमल देना है, सामने वालों को वो इबादत की तरफ बुलाना है, सामने वालों को उस इबादत को सिखाना है, अगर ये मकसद है तो ये रिया नहीं है। रिया में मकसद होता है ताकि लोग आपकी तारीफ करें कि बहुत बड़ा आबिद आदमी है, बहुत नेक आदमी है। अच्छा शेख, मैं इसी सवाल को मतलब बस बात जो भाई ने कहा है मैं उसी को रिपीट कर रहा हूँ। अगर कोई मुझसे कहे आप बहुत इबादत करते हैं, मैं बोलूँ हाँ हाँ माशाल्लाह, मैं इबादत के लिए पैदा ही किया गया हूँ। अब देखिए, तो मेरे अंदर ये बताना मकसद है, अच्छा नहीं मैं तो इबादत ही करता हूँ इसीलिए तो पैदा किया गया हूँ मैं, और तुमको मैं बताना चाहता हूँ कि मैं बहुत बड़ा इबादत गुजार हूँ। अब देखिए, ऐसा मतलब ऐसी है ना, ये चीज ऐसी जी है कि जो आदमी बोल रहा है वो आदमी ही बता पाएगा, या जब मेरे सामने कोई बोलेगा उसका जो मैं उसलूब और एटीट्यूड देखूंगा तो उससे अंदाजा होगा कि वो चाहता क्या है, और ज्यादा बेहतर तो वही आदमी बता सकता है। अब वो किस मुनासबत से, किस पस मंजर में, किस मौके पर वो बात कही जा रही है, किस अंदाज और ढंग से वो बात कही जा रही है, वो सारी चीजें देख के ही आप बता सकते हो कि इसका सामने वाले का मकसद क्या हो सकता है। वरना जैसे कोई कहे, जैसे आपको कोई कहे कि माशाल्लाह आप जो है अल्लाह के राह में बहुत खर्च करते हैं, आप कहो अल्हम्दुलिल्लाह। भाई अगर आपकी कोई तारीफ करे तो आपको उस पर अस्तगफिरुल्लाह कहना चाहिए और आपको उस पर अल्लाह ताला का शुक्र अदा करना चाहिए, बजाय इसके कि अगर कोई तारीफ कर रहा है तो आप अपना सीना चौड़ा करके और उसके सामने जो चीजें उसने नहीं भी बताया है उसको भी आप बताने लगो, वो भी जिक्र करना शुरू कर दें। जी जी, ये नियत का आपने अपना। जी भाई, एक बात भी है ना कि अल्लाह ने कुरान में कहा भी है, वमा खलक़तुल जिन्ना वल इंसा इल्ला लियअबुदून, हमें तो इबादत के लिए पैदा ही किया है। तो सारी आयतें हमारी नजरों के सामने है। हमने बात करने के मुतालिक ये बात जिक्र की है कि जो नियत होती है ना इंसान की, सामने वाले को हम अपने आप को बड़ा साबित करके दिखाना चाह रहे हैं, उस एतबार से हमने शेख से सवाल रिपीट किया था। जी शायद मुझे मालूम हुआ शेख ने भी वो समझाया था। जी मुझे समझ आया आपने क्यों रिपीट किया, लेकिन जो पूछते हैं ना सामने वाले कि आप तो बहुत इबादत गुजार हो, बहुत सारे लोग होते हैं कि वो उनको भी उबारे कि वो भी आए सामने कि वो भी इबादत करे। अगर वो नमाजी नहीं है तो वो अगर कुरान अच्छे से नहीं पढ़ते,
टाइम दे दीन को, इसलिए बोलते हैं कि हाँ अल्हम्दुलिल्लाह हमें तो इबादत के लिए बनाए गए हैं, मुझे पता है मैं इबादत करता हूँ इसलिए। कोई हर्ज नहीं। अगर कोई आदमी इतना सिर्फ कह रहा है, देखिए उसका मकसद अपनी बड़ाई बयान करना या लोगों की तारीफ बटोरना नहीं है, उसका मकसद सिर्फ ये बताना है कि हाँ हम कर रहे हैं, आपको भी करना चाहिए, क्योंकि हम तमाम लोगों का जिंदगी का असल मकसद इबादत ही है, आपको भी करना चाहिए और अल्लाह ताला हमें और मजीद तौफीक दे। इस तरह से इंसान को तवाज़ो के साथ जवाब देना चाहिए, बजाय इसके कि अगर कोई तारीफ कर रहा है तो आप और चौड़े होने लगे कि हाँ जो है, हाँ मैं तो ऐसा ही हूँ भाई। जी शुक्रन, जज़ाकल्लाह जी खैर। जी शेख, उम्मीद है जज़ाकल्लाह। अस्सलाम वालेकुम मैं रहमतुल्लाहि व बरकातहू। उस्मान राजा आपको ऐड कर रहा हूँ, अगर आप सुन पा रहे हैं तो प्लीज अनम्यूट करो और अपना सवाल पूछें। अब्दुर्रहमान जी। अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातहू। वालेकुम अस्सलाम रहमतुल्लाहि व बरकातहू। जी शेख, मेरा सवाल यह है कि टीचर्स डे वगैरह शिर्क के बगैर थोड़े ईदें मनाई जाती हैं हमारे समाज में, ना कैसा है? और हिंदू लोग के जो पूजा के यहाँ नहीं रख के जो कुछ भी हमको भेजते हैं, यानी पूजा नहीं करके, यानी बुतों के पास नहीं रख के, वो उसी दिन खाने पे क्या गुनाह होएगा या नहीं? ये दो सवाल मेरे हैं। अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की हदीस है कि मन तशब्बह बिक़ौमिन फहुवा मिनहुम, मारूफ हदीस है, बार बार आपने सुनी होगी कि अगर कोई मुसलमान किसी गैर कौम की मुशाबहत इख्तियार करता है अपने आदात व अतवार में और पहनने ओढ़ने में, दुनियावी मामलात में या इबादात में, अगर वो किसी गैर कौम की मुशाबहत इख्तियार करता है फहुवा मिनहुम, तो उन्हीं में से है। तो किसी गैर कौम की आदात व अतवार में उनकी मुशाबहत इख्तियार करना ये हमारी शरीयत के अंदर जायज़ नहीं है, ये बहुत कबीह तरीन अमल है। और ये जो टीचर्स डे की आपने बात की, हम सब जानते हैं कि ये चीज़ कहाँ से आई है। हमारी शरीयत के अंदर टीचर और उस्ताद का एहतराम करना, उसका अदब करना, उसकी इज्जत करना, उसको हदिया तोहफा देना, ये किसी एक दिन के लिए नहीं है। हमारी शरीयत में मुअल्लिम की, टीचर की, उस्ताद की बहुत ज्यादा अहमियत है। अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, लैसा मिन्ना मन लम यरहम सगीरना व युक्किर कबीरना व यअरिफ हक़्क़ उलमाइना, औ कमा क़ाल नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, कि वो ऐसा आदमी हम में से नहीं है जो बड़ों का एहतराम ना करे, छोटों के साथ शफकत ना करे और हमारे उलमा की कदरदानी ना करे, हमारे उलमा की इज्जत ना करे। तो जो ये टीचर होते हैं उनका एहतराम करना हमारे दीन का हिस्सा है, लेकिन उनके एहतराम का जो तरीका है, ये तरीका हमें गैरों से सीखने की जरूरत नहीं है। उनका एहतराम हर दिन करना है, उसके लिए कोई एक दिन मखसूस करना, उसको सेलिब्रेट करना, पूरे साल असातिज़ा को जलील करना और उन्हें किसी भी तरह की इज्जत और एहतराम ना देना और एक दिन उनको बाज हदिया तोहफा दे देना और गुलाब का फूल दे देना और सेलिब्रेट कर लेना, ये मैं समझता हूँ ये बहुत बड़ी मुनाफिकत है, ये हिपोक्रेसी है जो स्कूल वाले भी करते हैं और पूरी दुनिया के सारे समाज इसमें मुलव्वस है। भाई आप क्या पैगाम क्या देना चाहते हैं? उस्ताद के लिए एक दिन खास नहीं है, 24 घंटा अपने एक तालिबे इल्म को पूरी जिंदगी अपने उस्ताद का एहतराम करना है। हमारी शरीयत में हमारे असलाफ की आप तारीख पढ़ेंगे आप हैरान रह जाएंगे। असातिज़ा की इज्जत हमारे दीन के अंदर बसा औकात ऐसी है कि उस तरह की इज्जत आप वालिदैन की नहीं पाएंगे। और आप इस्लामी मदारिस के अंदर आकर के देखें ना, आप किसी भी इस्लामी मदरसे के अंदर जाकर के देखें, अगर हकीकत में वो दीनी और इस्लामी मदरसा है, आप देखें कि वहां पर तलबा अपने असातिज़ा का किस तरह से एहतराम करते हैं, वो है हकीकी एहतराम। और साल के अंदर एक दिन खास कर लेना, वो तहजीब जो मगरिब से आई हुई है, हमने उसको मगरिब से इंपोर्ट किया हुआ है और उसकी बुनियाद पर साल के अंदर एक दिन दिखावा करना और मुनाफिकत का इजहार करना, ये कोई माकूल चीज नहीं है। तो लिहाजा ना तो ये चीज अक्लन दुरुस्त है,
उस्ताद का एहतराम हमेशा करना है, ना तो ये चीज शरअन दुरुस्त है क्योंकि इस चीज के अंदर गैर कौमों की मुशाबहत है। बाकी आपका जो दूसरा सवाल है उसको स्किप करते हैं इंशाल्लाह फिर कभी, इसलिए कि टाइम हमारा खत्म हो रहा है। जज़ाकल्लाह खैर। तुरंत जज़ाकल्लाह खैर। शेख प्रोग्राम खत्म करूं या कि लोग मौजूद हैं उनके सवाल लूं? एक सवाल कोई अगर इसी टॉपिक से मुताल्लिक हो तो ले लें। जी, मैं यूनुस इब्न रहमा, मैं आपको ऐड कर रहा हूं, अगर आप सुन पा रहे हैं तो प्लीज अनम्यूट करके अपना सवाल पूछें। अस्सलाम वालेकुम शेख मोहतरम। वालेकुम अस्सलाम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। शेख मेरा सवाल आकर निकाह के रिलेटेड है, जो कंडीशन रखने का जो इख्तियार है मुसलमानों में उसके रिलेटेड है। मेरा एक छोटा सिचुएशन एक 45 सेकंड्स का एक्सप्लेन करके मैं आपको सवाल पूछ लूँगा आपसे। शेख आजकल जब रिश्ता देखने जाते हैं तो ऐसा माहौल है शेख कि लड़कों का तरफ से और लड़कियों की तरफ से दोनों लोगों का क्या है कि सच बात कभी बोलते नहीं शेख, सच छुपाते हैं या फिर झूठ छुपाते हैं कुछ सवालों में। हाल ऐसा हो गया कि कभी कोई दीनी लड़का या लड़की को जहन में रख के रिश्ते ढूंढने जाते हैं तो प्रपोजल्स के वक्त ऐसा बैठते हैं कि सब दीनी है, सब फॉलो करने वाले हैं, ऐसे अपने आप को बताते हैं, चाहे वो लड़की वाले हो लड़के वाले हो। लेकिन उनका पास्ट अगर देखने जाए तो हम मुसलमान होकर सोच भी नहीं सकते, उतना कुछ लोगों का ऐसा घटिया होता है। अब उसमें मैं लड़का हूँ तो अगर मैं कहीं लड़की देखने जाऊँ तो मेरे पास ऐसा इख्तियार है क्या कि मैं एक ऐसी बात रख सकूं जिससे कि मुझे पता चल जाए कि ये दीनी लोग हैं, और वो कंडीशन ऐसा है कि अगर मुझे कभी शादी के बाद ऐसा पता चल जाए कि आपकी बेटी का ऐसा रिश्ते थे तो मैं वो शादी के बाद कितने भी साल हुए हो और 2-4 बच्चे भी हो तब भी मैं तलाक देने का सोचूंगा। तो आप सच बोलिए, या फिर अगर आप दीनी हैं तो मैं निकाह करूंगा। ऐसा कंडीशन रखना एक मर्द के लिए जायज़ है या फिर ये गैर क्या बोलते हैं उसको, गैर शरई है? डिसिप्लिन के खिलाफ, गैर शरई डिसिप्लिन के खिलाफ है। बिल्कुल वाज़ेह है। देखिए शादी के वक्त एक लड़के को भी हक है कि लड़की के बारे में वो तमाम चीज़ें मालूमात हासिल करे जिसका खास तौर से उसकी इज़्दिवाजी जिंदगी पर असर पड़ सकता है। इसी तरह से एक लड़की को भी हक है कि लड़के के बारे में उन तमाम चीज़ों की मालूमात वो ले। अब ये मालूमात अगर आप लड़की वालों से मांग रहे हैं तो उनके लिए जरूरी है कि बगैर कोई चीज छुपाए हुए जब आप पूछ रहे हैं, अगर आप नहीं पूछ रहे हैं तो अलग मसला है, लेकिन अगर कोई चीज आप पूछ रहे हैं सामने आकर के तो उनके लिए जरूरी है कि वो चीज आपको बताएं, क्लियर करें। आपने जैसे मिसाल के तौर पर पूछा कि क्या आपकी बच्ची 5 वक्त नमाज पढ़ती है कि नहीं, अब उनके लिए जरूरी है कि आपको बताएं कि हाँ मेरी बच्ची 5 वक्त नमाज पढ़ती है कि नहीं। आपने पूछा कि आपकी लड़की की तालीम क्या है, उन्होंने कहा कि मेरी लड़की जो है ग्रेजुएशन किए हुए है, जबकि पता चला कि उनकी लड़की 5वीं 6वीं क्लास तक पढ़ी हुई है बाद में। तो जो भी सवाल आप पूछ रहे हैं अगर वो माकूल सवाल है तो उसका सही जवाब देना उनके लिए जरूरी और वाजिब है। अगर वो उसका गलत जवाब देते हैं तो एक तरह से वो झूठ बोल रहे हैं और आपको धोखा दे रहे हैं। और अगर आप ये बाद में शर्त रखें, ये कंडीशन रखें कि अगर ये बातें जो आपसे मैंने पूछी हैं और आपने बताई हैं, अगर ये बातें गलत निकली तो मुझे इख्तियार होगा कि मैं आपकी लड़की से अलग हो जाऊं। अगर ऐसी कंडीशन आप रख रहे हैं तो आपको हक है। अगर उन्होंने आपको धोखा दिया है किसी मसले में तो जब वो पता चले आपको फिर आपको हक है। अच्छा शेख, एक सवाल मेरा यहाँ पर है कि अगर किसी ने मिसाल के तौर पर उन्होंने जिक्र किया है अपने सवाल में कि किसी का कहीं कोई ताल्लुक रहा हो, एक गुनाह में समझ लिए कबीरा गुनाह का मुर्तकिब कोई लड़की, अब ये इन्होंने आकर के पूछा है कि आप लोग दीनदार हैं या गैर दीनदार हैं। उन्होंने कहा कि बज़ाहिर तो अभी तो तौबा कर चुकी है लड़की या दीनदार हो चुकी है, तो अब क्या वो अपने उस रिलेशन को भी यहाँ पर जिक्र करे? बिल्कुल नहीं। देखिए ये बात छूट गई। कल को इनको ये बात पता चलेगी तो कल को कहेंगे कि हमने तो वहां रखा था। जैसे आपने लड़की के बारे में पूछा कि क्या आपकी लड़की दीनदार है, उन्होंने कहा हाँ हमारी लड़की दीनदार है,
اور ظاہر ہے جس وقت آپ پوچھ رہے ہیں کیا اس وقت دیندار ہے کہ نہیں، اگر وہ اس وقت دیندار ہے تو اسے دیندار ہی مانا جائے گا. ہو سکتا ہے پاسٹ میں، ماضی میں اس نے کچھ غلطیاں کی ہوں اور ان سے توبہ کر لیا ہو. توبہ کرنے کے بعد کسی انسان کو بے دین نہیں کہا جائے گا. آپ نے پوچھا، مطلق سوال کیا، آپ نے جنرل سوال کیا کیا آپ کی لڑکی دیندار ہے، انہوں نے کہا ہاں دیندار ہے. اب کل کو اگر آپ آ کے یہ کہہ رہے ہیں کہ میں نے پتا کیا ہے کہ پاسٹ میں اس لڑکی کے ایسے ایسے ریلیشن تھے، پہلی بات تو آپ اس کو ثابت کیسے کریں گے؟ اگر آپ کسی کے بارے میں ایسی بات کہہ رہے ہیں تو آپ کے پاس ثبوت ہونا چاہیے. اگر آپ ثبوت نہیں دے پا رہے ہیں تو آپ مجرم ہیں. تو لہٰذا ان چیزوں میں جانے کی ضرورت نہیں ہے. آپ وہ چیزیں پوچھئے جن چیزوں کا تعلق خاص طور سے آپ کی ازدواجی زندگی سے ہے، جن کا اثر آپ کی ازدواجی زندگی پر پڑنے والا ہے. باقی ماضی کو کریدنا یہ اچھی بات نہیں ہے. موجودہ وقت میں وہ لڑکی کیسی ہے آپ اس کو دیکھیے. ہاں اگر کسی مسئلے کو لے کر کے آپ کو لوگ اندھیرے میں رکھ رہے ہیں اور آپ کو بعد میں پتا چلے کہ آپ کو دھوکہ دیا گیا ہے اور آپ سے جھوٹ بولا گیا ہے تو آپ کو اختیار ہے. لیکن اگر آپ جنرل سوال کر رہے ہیں کیا بچی دیندار ہے، انہوں نے کہا ہاں دیندار ہے، ظاہر ہے جس وقت وہ یہ بات کر رہے ہیں اس وقت کا اعتبار ہوگا. ماضی میں ہو سکتا ہے نماز نہ پڑھتی رہی ہو سکتا ہے بے پردگی اس کے اندر رہی ہو، لیکن ابھی اس نے توبہ کر لیا، اصلاح کر لی تو ابھی وہ دیندار کہلائے گی. اب بعد میں آپ اس کو نہیں کہہ سکتے کہ ماضی میں تو تم نے ایسا ایسا کیا تھا، کیونکہ آپ نے پارٹیکولر کسی خاص مسئلے کے بارے میں سوال نہیں کیا ہے، آپ نے جنرل بات کی ہے اور وہ لڑکے بھی دیندار ہیں. لہذا دیکھیے جو اس طرح کے مسائل میں جو الجھتے ہیں ایسے لوگ بہت مشکل ہے کہ انہیں رشتہ ملے. آپ چھوٹی چھوٹی باتوں کو اگر ماضی کے پورے دیں گے تو بہت ساری چیزیں ایسی آئیں گی تو جو ہو سکتا ہے آپ کو پسند نہ ہو. تو اس لیے مناسب یہ ہے کہ لڑکی کی موجودہ کنڈیشن ہے آپ اس کو دیکھیے. جی سر، آپ نے جو بھی فرمایا سب الحمدللہ مجھے منظور ہے. کہ میں نے یہ پوچھا تھا شیخ، ایک اور تھا کہ اب دیکھیں ایک مرد کا ایک کیریکٹر ہے، ایک اللہ نے ایسا بنایا ہے کہ وہ جب پہلی بار شادی کرے تو وہ چاہتا ہے کہ اسے بھی ایک اپنی ہی طرح ایک لڑکی جو کسی غیر محرم کو کسی سے رشتہ نہ کیا ہو یا پھر غیرت مند ہو، یہی چاہتا ہے وہ بھی. تو اس کو پانے کے لیے وہ ایک پیترا ایک ٹرک یوز کرتا ہے کہ میں آپ کو سمجھاتا ہوں. اگر میں ایسا بولوں گا تو شاید وہ لوگ ڈریں گے. اب یہ لڑکا ایسا پوچھ رہا ہے کیا کر کے کہ اب مجھ کو پوچھا گیا ہے اگر میرا پاسٹ میں اگر میرے ریلیشن شپس تھے، اگر یہ سامنے کھل گئے تو بول رہا ہے کہ وہ طلاق لے لے گا. اگر میں یہ بولوں گا تو وہ ڈریں گے. اگر وہ ان کی بچی کا اگر ریلیشن شپس ہوں گے، اگر رہیں گے پیچھے، تو وہ مجھ سے میرا رشتہ جی ایک سیکنڈ، اگر ان کا پچھلے رشتے تھے تو وہ اپنا لڑکی دینے سے مجھے انکار کریں گے کیونکہ ان کو اندر پتہ ہوگا نا. سمجھ گیا آپ کی بات. سنیے یہ جو سوال آپ نے کیا اب یہ پہلے سے بھی زیادہ واضح ہے، آپ نے مثال دے کر کے بات کی. جی میں سمجھتا ہوں کہ یہ سوال کرنا اخلاقی طور سے مناسب نہیں ہے. وہ کیوں مناسب نہیں ہے؟ آپ کسی کے گھر گئے، پہلی بات تو اگر آپ کو شک ہے اس لڑکی کے کیریکٹر کے بارے میں، آپ کے پاس کوئی ایسی خبر پہنچی ہے جس کی وجہ سے آپ اس کے بارے میں شک کر رہے ہیں تو آپ مت جائیے. اور اگر آپ کے پاس کوئی شک نہیں ہے، ایسی کوئی چیز نہیں ہے، آپ جا کر کے ڈائریکٹ کسی کی بچی کے بارے میں پوچھو کہ کیا پاسٹ میں آپ کی بچی کیریکٹر لیس تھی یا اس کا کیریکٹر اچھا تھا. آپ بتائیے کیا اخلاقی طور سے یہ چیز مناسب ہے؟ اخلاقی طور پہ نہیں شیخ، بالکل نہیں. یہ اختیار میں ان کو بھی دوں گا شیخ، یہ اختیار جو ہے. سنیے نہیں بالکل نہیں، میں تو اس کو مناسب نہیں سمجھتا. دیکھیے اس کا مطلب یہ ہوا کہ اس معاشرے میں جو بچیاں ہیں 100% بچیوں سے یہ پوچھا جائے کہ کیا تمہارا کیریکٹر ماضی میں اچھا تھا یا تم کیریکٹر لیس تھی. اس کا صاف مطلب یہ ہوا اگر ہم آپ کو اجازت دیتے ہیں تو کیا ہاشم بھائی کو بھی اجازت نہیں ہوگی، فلاں کو اجازت، سب کو اجازت ہوگی. اس کا مطلب کسی بھی آدمی، دیکھیے ہماری شریعت میں اصل کیا ہے؟ ہماری شریعت میں ایک قاعدہ ہے کہ الاصل براءۃ الذمہ.
हर इंसान के अंदर असल ये है कि वो इन तमाम चीजों से बरी है, ये असल है। अब अगर आपके पास कोई सबूत है तो इस असल से वो हटा हुआ माना जाएगा। जब तक आपके पास कोई सबूत नहीं है तब तक आपको हुस्ने ज़न ही रखना है, बदगुमानी असल नहीं में करनी है। असल में यहाँ पर ये हो रहा है। जी जी जी, मैं एक लाइन और, तो अगर आपके पास पहले से ऐसी कोई खबर पहुंची हुई है जिसकी बुनियाद पर आपको लगता है कि उसका कैरेक्टर सही नहीं हो सकता है, आप मत जाइए उसके पास। लेकिन हम अगर हम आपको ये कहते हैं कि आप किसी के भी घर रिश्ता लेके गए, सबसे पहले उसकी बच्ची का कैरेक्टर सर्टिफिकेट मांगिए डायरेक्ट उसके बाप से, ये बात बिल्कुल गैर मुनासिब है, गैर माकूल है और शरीयत के उसूलों के भी खिलाफ है। क्योंकि असल ये है कि हर मुस्लिम के बारे में हुस्ने ज़न रखा जाए और यह हुस्ने ज़न के खिलाफ है। सही कहा शेख। मैं ऐसा डायरेक्ट एक मिनट मैं ऐसा नहीं कि आपकी बच्ची माजरत के साथ आपकी बच्ची वर्जिन है, नहीं, मैं ऐसा नहीं पूछूंगा, नौजुबिल्लाह ऐसी बातें नहीं पूछूंगा। अगर मैं बोल रहा हूँ आपके सवाल में क्या है ना, बेसिकली मैं वजाहत कर रहा हूँ आपके सवाल की। बेसिकली आपके सवाल में ये है कि दुनिया की हर लड़कियां, जो भी मुस्लिम लड़कियां हैं, मैं उनको गलत समझता हूँ, जिसकी सर्टिफिकेट मिल जाए सही है, हम उससे शादी करना चाहते हैं। आपका आखिरी मसला ये सवाल चल के आ रहा है। नहीं, हरगिज़ नहीं शेख, ऐसा नहीं है शेख। बज़ाहिर तो आप जिस लड़की के बारे में आप जाकर के बात कर रहे हैं तो उससे आप यही तो पूछ रहे हैं कि क्या आप पास्ट में किसी से आपका कोई रिलेशन था? नहीं, ऐसा नहीं। अब देखिए, अब मैं रिश्ते पे बैठा हूँ, अब मैं क्या बोलूंगा उनको, अगर मुझे पता चल जाए ताकि वो लोग मुझे, अगर उनकी बच्ची अगर पहले ऐसे रिलेशनशिप्स में थी, उनको पता होगा ना अंदर, तो जब मेरा ये बात सुनेंगे तो वो मुझसे रिश्ता करने से पीछे हटेंगे। मुझे वो पता करना है कि वो अगर। दूसरी बात यहाँ पर शेख, मैं एक बात और जिक्र कर दूं। दूसरी बात यहाँ पर इस बारे में आप जो बात जिक्र कर रहे हैं, यहाँ पर मतलब ये बोलना चाहेगा कि एक लड़की अगर किसी ने कहीं पास्ट में कोई उनका रिलेशन रहा हो, मैं ये नहीं कर रहा हूँ ज़िना की हुई, बल्कि सिर्फ रिलेशन की बात कर रहा हूँ, उसमें क्या वो अपने इस गुनाह को वाजे करे लोगों के सामने? क्या उसको ये गुनाह को अपने कोई रिश्ता लेकर के आएगा तो क्या उसको वाजे करेगी कि हाँ मैंने गुनाह कर ली हूँ पहले? वाजे नहीं, इसलिए बताना उसको जरूरी होगा। वाजे नहीं शेख, गुनाह को छुपाना जरूरी है, गुनाह को बताना ये कोई इस्लामी उसूल नहीं है। जी शेख, आप कुछ फरमाएंगे? देखिए मैंने जैसा कि अर्ज किया कि असल हमारी शरीयत में यही है कि हर मुसलमान के साथ असलन आपको हुस्ने ज़न रखना है। हुस्ने ज़न मतलब उसके बारे में अच्छा गुमान, अच्छी सोच रखनी है। क्योंकि असलन जैसे आप यूनुस साहब, मैंने आपसे आपके बारे में जब तक ये साबित ना हो जाए कि आप चोर हैं, तब तक मैं आपको यही मानूंगा कि एक आप अच्छे इंसान हैं। असल ओरिजिनलिटी आपकी ये है कि आप अच्छे इंसान हैं। जब कोई बुराई साबित हो जाएगी तब मैं आपके बारे में वो उस बुराई के सिलसिले में बात करूंगा। और जब आप किसी लड़की के पास रिश्ता ले जा रहे हैं तो आप पहले पता कर लीजिए। आपको अगर ऐसा कुछ पता नहीं चल रहा है, इसका मतलब वो अपनी ओरिजिनल हालत पे बाकी है, असल पर बाकी है। तो ये कहना किसी के बारे में भी, इसका देखिए, क्या आप ये पसंद करोगे कि आपके घर में आपकी माँ, बहन, बेटी या कोई भी लेडी आपके घर में हो, कोई रिश्ता लेकर के आए और वो पूछे कि अगर कल को मुझे पता चला कि आपका किसी लड़के से नाजायज ताल्लुक था, रिलेशनशिप में थी, तो मैं आपको छोड़ने का इख्तियार रखता हूँ, क्या आप पसंद करेंगे? देखिए, शरीयत का जो हुक्म है वो सबके लिए है, किसी खास आदमी के लिए नहीं है। अगर हम ये कहते हैं कि आपके लिए ऐसी शर्त रखना, ऐसी बात करना जायज है, इसका मतलब 100% मुसलमानों को इस बात की इजाजत है कि जो भी शादी करने जाए वो ये शर्त रख सकता है। आप सोचिए, तसव्वुर कीजिए, इमेजिन कीजिए कि उस वक्त मुआशरे की हालत क्या होगी। तो असल ये है कि हुस्ने ज़न है। हाँ, आपको ये इख्तियार है, आप पहले सब कुछ पता करके जाएं। मतलब असल ये है कि दिमाग में किसी के सिलसिले में असल हुस्ने ज़न है। और ये जो आपकी बात है, आपका मसला है, ये मसला इस बात पर मबनी है कि असल ये है कि हर आदमी गुनहगार है जब तक वो उसकी दीनदारी ना साबित हो जाए। तो भाई, हर आदमी असलन पाक साफ है जब तक उसकी नापाकी ना साबित हो जाए। जी शुक्रान, जज़ाकल्लाह खैर। उम्मीद है कि आपके सवाल का जवाब मिल गया होगा।
नाजरीन मैं आपसे माजरत चाहता हूं कि आप मजीद सवाल हम नहीं ले पाएंगे क्योंकि प्रोग्राम का वक्त 20 मिनट ज्यादा हो चुका है। हम इंशाल्लाह आपके अगले सवालात नेक्स्ट स्ट्रीम में लेंगे। आप लोग पहले से जुड़ जाएं, इंशाल्लाह आप लोगों के सवालात को हम आपको मौका देंगे कि आप लोग अपना सवालात कर सकें। तो हम आप लोगों के शुक्रिया के बाद शेख का शुक्रिया अदा कर रहा हूं कि आपने अपना कीमती वक्त दिया और लोगों के सवालों के जवाब दिए। अल्हम्दुलिल्लाह, अल्लाह रब्बुल आलमीन आपको इसका बदला, बेहतरीन बदला अता फरमाए और आपकी उम्र में, आपकी सेहत में, आपके इल्म में इजाफा फरमाए, आमीन। नाजरीन, हमें और शेख मोहतरम को दीजिए इजाजत, इंशाअल्लाह फिर मिलेंगे नेक्स्ट स्ट्रीम में। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू।